ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक बदली पार्ट 1। टॉपिक अंतिम पेपर का क्वेश्चन नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। निमित्त है जो मिला जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे जो खिलाएंगे जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 94। बदली की इस बुक में बाप दादा ने 36 बार अचानक, 87 बार एवर रेडी, 20 बार पेपर, 27 बार ऑर्डर, 7 बार पास विद ऑनर, 6 बार धर्मराज और 11 बार नष्टो मोहा शब्द का उच्चारण किया है। और एवर रेडी रहने में आगे बताई गई 28 बातें अर्थात सोने की महीन जंजीरें सेकंड में छोड़ने को कहा है, जिनको बार बार पढ़ने से आत्मा को एवर रेडी रहने का पुरुषार्थ अच्छा रहेगा और अचानक होने वाले बदली के फाइनल पेपर में पास विद ऑनर बनेंगे। मेरे पन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 94। फर्स्ट, मेरा सेंटर नहीं बाबा का सेंटर। नेक्स्ट, मेरे स्टूडेंट नहीं बाबा के स्टूडेंट। नेक्स्ट, मेरे जिज्ञासु नहीं बाबा के जिज्ञासु। नेक्स्ट, मेरे मददगार नहीं बाबा के मददगार। नेक्स्ट, मेरे अनन्य नहीं बाबा के अनन्य। नेक्स्ट, मेरे सेवा साथी नहीं बाबा के सेवा साथी। नेक्स्ट, मेरे रिश्ते नहीं बाबा के रिश्ते। नेक्स्ट, मेरी एरिया नहीं बाबा की एरिया। नेक्स्ट, मेरा यही स्थान नहीं बाबा का स्थान। नेक्स्ट, मेरा नया मकान नहीं बाबा का नया मकान। नेक्स्ट, मेरे बहुत सेंटर्स नहीं बाबा के बहुत सेंटर्स। नेक्स्ट, मेरी चीज़ वस्तु नहीं बाबा की चीज़ वस्तु। नेक्स्ट, मेरे सर्व साधन नहीं बाबा के सर्व साधन। नेक्स्ट, मेरी मदोगरी नहीं बाबा की मदोगरी। नेक्स्ट, मेरी ड्यूटी नहीं बाबा की ड्यूटी। नेक्स्ट, मेरा ही काम नहीं बाबा का काम। नेक्स्ट, मेरी जिम्मेवारी नहीं बाबा की जिम्मेवारी। नेक्स्ट, मेरा दफ्तर नहीं बाबा का दफ्तर। नेक्स्ट, मेरा ही अधिकार नहीं बाबा का ही अधिकार। नेक्स्ट, मेरा कमरा नहीं बाबा का कमरा। नेक्स्ट, मेरी खटिया नहीं बाबा की खटिया। नेक्स्ट, मेरी अलमारी नहीं बाबा की अलमारी। नेक्स्ट, मेरी विशेषता नहीं बाबा की विशेषता। नेक्स्ट, मेरे गुण नहीं बाबा के गुण। नेक्स्ट, मेरी सेवा नहीं बाबा की सेवा। नेक्स्ट, मैं ही कर रहा हूँ नहीं
बाबा ही करा रहा है। नेक्स्ट, मेरी टीचर नहीं, बाबा की बच्ची अर्थात टीचर। नेक्स्ट, मेरा शरीर नहीं, बाबा का शरीर। साथ साथ मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी रहन सहन, मेरी आदत, आराम से रहना, आराम से खाना और आराम से चलना, ये सब भी छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार मेरेपन के बजाय बाबापन आने से बेहद के वैराग्य और उपराम स्थिति का अनुभव होगा। अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ, बस ऑर्डर हुआ और चला। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 98। टॉपिक, सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन बनो। अव्यक्त वाणी 20 दिसंबर 69। कोई भी डायरेक्शन कभी भी किसी रूप से कहाँ के लिए भी निकले और कितने समय में भी निकल सकता। 1 सेकंड में तैयार होने का डायरेक्शन भी निकल सकता है। तो ऐसे एवर रेडी सभी बने हैं जैसे अशुद्ध प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए कोई बात सोची क्या। जेवर, कपड़े, बाल बच्चे आदि कुछ भी नहीं देखा ना, तो यह जैसे पवित्र प्रवृत्ति है। इसमें फिर यह बातें देखने की क्या आवश्यकता है। आगे सिर्फ स्नेह में थे, स्नेह से यह सभी किया, ज्ञान से नहीं। सिर्फ स्नेह ने ऐसा एवर रेडी बनाया। अब स्नेह के साथ शक्ति भी है। स्नेह और शक्ति होते हुए भी फिर इसमें एवर रेडी बनने में देरी क्यों। जैसे शुरू में ऐलान निकला कि सभी को इस खड़ी मैदान में आना है, वैसे अब भी रिपीट ज़रूर होना है, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में। ऐसे नहीं कि बाप दादा भविष्य को जान करके आप सभी को ऐलान देवें और आप इस सर्विस के बंधन में भी अपने को बांधे हुए रखो। बंधन होते हुए भी बंधन में नहीं रहना है। कोई भी आत्मा के बंधन में आना यह निर्बंधन की निशानी नहीं है। इसलिए सभी को एक बात पास विद ऑनर्स की पास करनी है। जो बातें आपके ध्यान में भी नहीं होंगी, स्वप्न में भी नहीं होगी, उन बातों का ऐलान निकलना है। और ऐसे पेपर में जो पास होंगे वही पास विद ऑनर्स होंगे। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पहले से ही इशारा मिल रहा है। अब समझा कि किस एक बात में पास विद ऑनर होंगे। यह फाइनल पेपर का पहले अनाउंस कर रहे हैं। हर समय निर्बंधन, सर्विस के बंधन से भी निर्बंधन। ऐलान निकले और एवर रेडी बन मैदान पर आ पहुंचा। यह फाइनल पेपर है जो समय पर निकलेगा प्रैक्टिकल में। इस पेपर में अगर पास हो गए तो और कोई बड़ी बात नहीं। इस पेपर में पास होंगे अर्थात अव्यक्त स्थिति होगी। शरीर के भान से भी परे हुए तो बाकी क्या बड़ी बात है। इससे ही परखेंगे कि कहाँ तक अपने उस जीवन की नैया की रस्सियाँ छोड़ी हैं। एक है सोने की जंजीर, दूसरी है लोहे की। लोहे की जंजीर तो छोड़ी, लेकिन अब सोने की भी महीन जंजीर है। यह फिर ऐसी है जो कोई को देखने में भी आ ना सके।
टॉपिक लास्ट क्वेश्चन। अव्यक्तवाणी 16 मई 73। अभी आप श्रेष्ठ आत्माओं का लास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? लास्ट स्टेज के लास्ट पेपर के क्वेश्चन को जानते हो? जानने वाला तो ज़रूर पास होगा ना। आप सभी फाइनल परीक्षा के लास्ट क्वेश्चन को जानते हो। आपका लास्ट क्वेश्चन आपके भक्तों को भी पता है, वह भी वर्णन करते हैं। आपके भक्त जानते हैं और आप नहीं जानते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के कल्प पहले के रिजल्ट का भक्तों को मालूम है और आप लोगों को अपने वर्तमान पुरुषार्थ के फाइनल स्टेज भूल गई है। वह लास्ट स्टेज बार बार सुनते हो, गायन भी करते हैं। गीता के भगवान के द्वारा गीता ज्ञान सुनने के बाद फाइनल स्टेज कौन सी वर्णन करते हो? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। भक्त आपकी स्टेज का वर्णन तो करते हैं ना, तो लास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा है? स्मृति स्वरूप किस स्टेज तक बने हो और नष्टो मोहा कहाँ तक बने हो? यही है लास्ट क्वेश्चन को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में करने के लिए यही 2 शब्द प्रैक्टिकल में लाने हैं। अभी तो पास विद ऑनर बन जाएंगे ना, जबकि फाइनल रिजल्ट से पहले ही क्वेश्चन अनाउंस हो रहा है। फिर भी 108 ही निकलेंगे। इतना मुश्किल है क्या? पहले दिन से यह क्वेश्चन मिलता है। जिस दिन जन्म लिया उस दिन ही लास्ट क्वेश्चन सुनाया जाता है। टॉपिक नंबर 1 एवर रेडी ग्रुप। अव्यक्तवाणी 23 जून 73। तो अब फास्ट पुरुषार्थ 1 सेकंड का ही होना चाहिए, क्योंकि सुनाया था कि लास्ट पेपर की जो रिज़ल्ट आउट होना है। लास्ट पेपर का समय क्या मिलेगा? 1 सेकंड। लास्ट पेपर का टाइम भी फिक्स है और पेपर भी फिक्स है। पेपर सुनाया था ना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। 1 सेकंड में ऑर्डर हुआ नष्टो मोहा बन जाओ, तो 1 सेकंड में अगर नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ना बने, अपने को स्वरूप बनाने अर्थात युद्ध करने में ही समय गंवा दिया और बुद्धि को ठिकाने लगाने में समय लगा दिया, तो क्या हो जाएंगे? फेल। तो समय भी 1 सेकंड का मिलना है। यह भी पहले ही सुन रहे हैं, पेपर भी पहले सुन रहे हैं, तो कितने पास होने चाहिए? 3 ग्रुप आउट करने हैं। नंबर 1 एवर रेडी ग्रुप, 2 रेडी ग्रुप, 3 लेजी ग्रुप। तो अपने को परिवर्तित कर फास्ट ग्रुप में लाना है, अर्थात एवर रेडी ग्रुप। ऑर्डर हुआ और किया, ऑर्डर मानने में लेजी नहीं। इन 3 ग्रुप्स में स्वयं भी स्वयं को दर्पण में साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे कल्प पहले ब्रह्मा कुमार अर्थात नारद ने दर्पण में अपना साक्षात्कार किया ना, वैसे नॉलेज रूपी दर्पण में स्वयं ही स्वयं का साक्षात करेंगे कि मैं किस ग्रुप में हूँ और किस ग्रेड में आने वाला हूँ। टॉपिक बेहद की वैराग्य वृत्ति। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 75।
अपने को मास्टर विश्व की शिक्षक समझती हो अथवा अपने अपने सेवा केंद्रों की कि मैं फलाने स्थान का टीचर हूँ, यह बुद्धि में रहता है। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई मास्टर विश्व शिक्षक हूँ। हद याद रहती है, यह बेहद बेहद का नशा और बेहद की सेवा के प्लान चलते हैं या अपने स्थान के प्लान चलते हैं। बेहद का नशा रहेगा तब विश्व की मालिक बनेंगी। अगर हद का नशा और हद की स्मृति रहती है तो विश्व के मालिक बन के संस्कार नहीं बनेंगे, फिर तो छोटा छोटा राजा बनेंगे। जैसे बाप को देखा, एक स्थान मधुबन में रहते चारों ओर के प्लान बनाते थे, ना कि सिर्फ मधुबन के। ऐसे ही निमित्त कहाँ भी रहती हो लेकिन बेहद के प्लान्स बनाती रहो। ऐसी है सब बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स। चारों ओर चक्कर लगाती हो कि सिर्फ अपने एरिया में चक्कर लगाती हो। जो जितना ईश्वरीय सेवा अर्थ चक्कर लगाते हैं उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करती है। बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं से लगाव नहीं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जय जयकार होगी। सब स्थूल सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य ऐसी धरनी बनी है अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करें तो हिलेंगी। जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा, जरा भी उनके प्रति संकल्प नहीं आएगा। ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आए तो नष्टो मोहा है। वह है लौकिक संबंध और यह है सेवा का संबंध। यदि उस संबंध में मोह जाए तो आप लोग वाणी चलाती हो। यह अलौकिक सेवा का संबंध है। इसमें यदि आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेंट्स इस पर वाणी चलाएंगे। तो अपनी महीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई ऑर्डर हो तो एवर रेडी है। इस सेंटर की सर्विस अच्छी है तो सर्विस अच्छी से भी लगाव तो नहीं है। जब सब में उपराम हो तब बेहद की वैराग्य वृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा अर्थ चलाते हैं। लगाव की निशानी यह है कि बुद्धि बार बार बाप से हटकर उस तरफ जाए तो समझो लगाव है। अपने आप से भी लगाव ना हो, जो अपने में विशेषता है। कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है व कोई में वाणी की पावर है तो कहेंगी मैं ऐसी हूँ, परंतु यह तो बाप दादा की देन है। अपने ज्ञान की विशेषता कोई भी हो उससे भी लगाव नहीं। इसमें भी अभिमान आ जाता है। इससे तो यह बुद्धि में रखो कि यह बाप से मिला हुआ वर्षा है जो सर्व आत्माओं के प्रति हमें मिला है, जो दे रहे हैं। हम तो निमित्त हैं। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, देखने से और बोलने से सबको महसूस हो कि ये बेहद के वैराग्य हैं। ज्ञान से सेवा करने में होशियार हैं, यह तो सब महसूस करते हैं। अब बेहद के वैराग्य का अनुभव करो, जो दूसरे भी अनुभव करें। टॉपिक: बाप समान कर्मातीत स्थिति।
अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 79। निमित्त मात्र, डायरेक्शन प्रमाण, प्रवृत्ति में रह रहे हो, संभाल रहे हो, लेकिन अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे या बंधन आएगा। सभी स्वतंत्र हो, बिगुल बजे और भाग आए, ऐसे नष्टो मोहा हो। जरा भी 5% भी अगर मोह की रग होगी तो 5 मिनट देरी लगाएंगे और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सोचेंगे निकले या ना निकले तो सोच में ही समय निकल जाएगा। इसलिए सदा अपने को चेक करो कि किसी भी प्रकार का देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी, इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र। इसको भी कहा जाता है बाण समान कर्मातीत स्थिति। टॉपिक: स्थान परिवर्तन के साथ स्थिति परिवर्तन ना हो तब कहेंगे एवर रेडी। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 80। संस्कार मिलते नहीं, यह भी संकल्प ना आए, मिलाने ही हैं। मिलते नहीं, यह कौन बोलता है? यह बदलता नहीं, सुनता नहीं। यह ना ना या नहीं नहीं की भाषा किसकी है? अब तो होना ही है। हाँ जी, ना शब्द समाप्त, तो सभी हाँ हाँ वाले को ना। अभी बेहद के बनो, हद को छोड़ो। सुनाया था ना कोई जोन का भी हेड है, तो यह भी हद हुई। नक्शे के अंदर देखो आपका जोन क्या है। बिंदी तो हद हो गई ना। अभी फलाने स्थान के है, यह भी नहीं। फलाने स्थान पर ही ठीक है, यह भी नहीं। बेहद के मालिक बनना है या एक स्थान का? ऐसा नहीं। थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हो तो स्थिति परिवर्तन हो जाए। अभी भेजेंगे यहाँ वहाँ, तैयार हो। फौरन भेजें या किसी भी स्थान पर भेजें, लेकिन एवर रेडी। देश में भेजें या विदेश में, जब जाना होता है तो शक्ति आपे ही मिल जाती है। तो कल से सभी को चेंज करें। अच्छा, नई बुलेटिन निकालें। फिर नहीं कहना अभी तैयार होने के लिए 1 साल और दो, सिर्फ 4 मास दो, 2 मास दो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। हिम्मत है? अपना है ही क्या? अगर अपना है तो सब अपना है, नहीं तो कुछ अपना नहीं। जो बाप का वह अपना, बाप का बेहद है, आपका भी बेहद। सब हमारे हैं, इसको कहते हैं बेहद। टॉपिक: लगाव झुकाव से किनारा कर स्वयं को ऑफर करने वाला ही उपराम है। अव्यक्तवाणी 26 अप्रैल 82। सच्चे नंबर 1 योग्य सेवाधारी। लक्ष्य तो सभी का ऐसा ही है ना। गुजरात से बहुत सेवाधारी निकले हैं, लेकिन गुजरात की नदियाँ गुजरात में ही बह रही हैं। गुजरात कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनो। सदा एवर रेडी रहो। आज कोई भी डायरेक्शन मिले, बोलो हाँ जी। क्या होगा, कैसे होगा, ट्रस्टी को क्या कैसे का क्या सोचना।
अपनी ऑफर सदा करो तो सदा उपराम रहेंगे। लगाव झुकाव से किनारा हो जाएगा। आज यहाँ है, कल कहाँ भी चले जाएं तो उपराम हो जाएंगे। अगर समझते यहाँ ही रहना है तो फिर थोड़ा बनाना है, बनना है, यह रहेगा। आज यहाँ कल वहाँ पंछी है। आज एक डाल पर कल दूसरी डाल पर तो स्थिति उपराम रहेगी। तो मन की स्थिति सदा उपराम चाहिए। चाहे कहाँ 20 वर्ष भी रहो, लेकिन स्वयं सदा एवर रेडी। स्वयं नहीं सोचो कि कैसे होगा। इसको कहा जाता है महात्यागी। टॉपिक: कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से न्यारे। अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 84। टीचर्स के साथ सदा सेवाधारी आत्माओं का यह संगठन है ना। सदा अपने को बेहद के विश्व सेवाधारी समझते हो। हद के सेवाधारी तो नहीं होना, सब बेहद के हो। किसी को भी किसी स्थान से किसी भी स्थान पर भेज दे तो तैयार हो। सभी उड़ते पंछी हो। अपने देह के भान की डाली से भी उड़ते पंछी हो, या देह के भान की डाली कभी कभी अपनी तरफ खींचती है। सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली डाली यह देह का भान है। ज़रा भी पुराने संस्कार स्वभाव अपनी तरफ आकर्षित करते माना देह का भान है। मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, मेरी रहन सहन ऐसी है, मेरी आदत ऐसी है, यह सब देह भान की निशानी है। तो इस डाली से उड़ते पंछी हो। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। कोई भी बंधन नहीं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो, लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे। तो देह के कर्म जैसे किसका नेचर होता है, आराम से रहना, आराम से समय पर खाना, चलना, यह भी कर्म का बंधन अपने तरफ खींचता है। किस कर्म के बंधन अर्थात आदत से भी परे, क्योंकि निमित्त होना। टॉपिक: निमित्त भाव सफलता की चाबी। अव्यक्त वाणी 19 दिसंबर 84। निमित्त भाव सफलता की चाबी है। जब हद का लौकिक मेरापन छोड़ दिया तो फिर और मेरा कहाँ से आया। मेरा के बजाय बाबा बाबा कहने से सदा सेफ हो जाते। मेरा सेंटर नहीं, बाबा का सेंटर। मेरा जिज्ञासु नहीं, बाबा का। मेरा खत्म होकर तेरा बन जाता। तेरा कहना अर्थात उड़ना। तो निमित्त शिक्षक अर्थात उड़ती कला के एग्जाम्पल। जैसे आप उड़ती कला के एग्जाम्पल बनते, वैसे दूसरे भी बनते हैं। ना चाहते भी जिसके निमित्त बनते हो, उनमें वह वाइब्रेशन स्वतः आ जाते हैं। तो निमित्त शिक्षक सेवाधारी सदा न्यारे हैं, सदा प्यारे हैं। कभी भी कोई पेपर आवे तो उसमें पास होने वाले हैं। निश्चय बुद्धि विजयी हैं। ओम शांति।